भोलेनाथ के चिन्ह शिवलिंग का दूध, गंगा जल और पंचामृत आदि से रुद्राभिषेक किया जाता है। आपको शिवलिंग के बारे में तो जानकारी होगी, परंतु क्या आप ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेते हैं उनके सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ दुनिया भर में श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु आते हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है जिसे सोमकुंड कहते हैं। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर अंकित मूर्तियां मंदिर की भव्यता को दर्शाती हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा तो ब्रह्मा जी नई सृष्टि रचेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री सैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का एक पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है उसके निकट ही नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमाचल पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। पहाड़ी मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यह स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सम्रादिक नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण उन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी ही कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विद्यमान है। सावन आते ही भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर के दर्शन को मोक्ष प्रदायी माना जाता है। इस मंदिर का दर्शन करने वालों में आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी तुलसीदास जैसे बड़े महापुरुष थे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जिसके निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिले तो यहाँ जरूर जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।